आज 24 अप्रैल है। आज जैकब बोयमे का जन्मदिन है। जैकब बोयमे जो है वो जर्मन फिलोसोफर थे और उनको आप ओरिजिनल थिंकर कह सकते हैं, क्योंकि उनकी बात मौलिक थी। कुछ उनके अंदर से जो निकला वो पहली बार हुआ था, इसलिए आप उनको कह सकते हैं कि वो ओरिजिनल थिंकर थे। उनकी किताब जो ऑरोरा है उसको अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। वैसे तो वो शू मेकर थे, चमार थे, रविदास की तरह। तो जूता बनाते ही बनाते उनको इनर विजन आया, कुछ आत्मबोध हुआ और उन्होंने क्या देखा, उन्होंने पाया कि ये जो ब्रह्मांड है उसमें कुछ एकता है, यूनिटी इन द कॉस्मोस। तो ये जो अद्वैत की बात है, एक ही ब्रह्म है, उसका ज्ञान हुआ, उसका आभास हुआ उनको, और उन्होंने अनुभव किया तत्त्वमसि का, जो हमारे वेदों में वर्णित है। तो उसको उन्होंने अपने किताब में लिखा। अब ये जो बातें हैं ये तो बाइबल से मेल नहीं खाती हैं, तो चर्च ने उनको बुलाया और फटकार लगाई कि तुम ये सब बातें बंद करो और इस शहर छोड़ के चले जाओ। तो वो शहर छोड़कर चले गए, है ना। तो हम देखते हैं उनकी जो किताब है ऑरोरा वो पढ़ने जैसी है, और हमारा जो शास्त्र हैं वो तो बहुत बड़े हैं, बहुत ही बृहद हैं, उसमें सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन एक जर्मन अपनी समझ से जो कह रहा है वो भी वही कह रहा है जो हमारे उपनिषद कहते हैं, जैसे तत्त्वमसि। तो वो क्या कहते हैं अपनी किताब में, वो कहते हैं कि मैं स्पेशल वैकेशन पे आया हूँ इस धरती पे, हाँ, और ये जो पूरा अस्तित्व है वो एक दूसरे से जुड़ा है, और जो जीवन का जो आखिरी तत्व है वो त्रिगुणा है, ट्रिनिटी की बात करते हैं वो। जैसे हमने क्या कहा, हमने कहा ब्रह्मा विष्णु महेश प्रतीक के रूप में, और अगर उसको वैज्ञानिक ढंग से जब हमने कहा तो हमने 3 गुण के रूप में कहा, रजस, सत्व और तमस, है ना। तो वैसे ही उन्होंने भी ट्रिनिटी की बात कही, और वो कह रहे हैं कि जितने भी एटम्स, जैसे हम तो सब जानते हैं ना कि जीवन का जो आखिरी सत्य है, जो अस्तित्व का जो खोज करते हैं वो क्या पाते हैं, कुछ एटम है, एटम में 3 गुण पाते हैं। वैसे ही उन्होंने भी कहा, उन्होंने भी अपने ढंग से खोजा और समझा, वो भी यही बात कह रहे हैं। तो ये जो किताब है ना ऑरोरा, ये पढ़ने जैसी है, और अगर आपको जीवन को समझना है तो ये आपको बहुत मददगार मिलेगी। तो जब चर्च ने कह दिया था तो वो क्रूसिफिकेशन वाली बात हो गई ना, फिर तो जीसस के साथ भी तो यही हुआ था ना, तुम ये कहना बंद करो कि तुम भगवान के इकलौते बेटे हो, हाँ, नहीं तो हम तुमको सूली पे लटका देंगे। तो ये लटकने के लिए तैयार नहीं था, ये शहर छोड़कर चले गए। ठीक है। अच्छा, उसके बाद उन्होंने एक किताब लिखी, हाँ, जिसका नाम तो उन्होंने दिया था 177 थियोसॉफिक क्वेश्चंस। उन्होंने कुछ प्रश्न रखे उस किताब में। थोड़ा और समझते हैं कि वो जो कह रहे हैं ऑरोरा जो किताब है उसमें वो क्या कहना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा ट्रिनिटी की बात, तो वो कहते हैं सिन, इविल एंड रिडेम्पशन, ट्रिनिटी है ना, हाँ। तो वो ये कहते हैं कि हम सब जो हैं, हमारा जो जीवन है वो तब शुरू होता है जब हम डिवाइन ग्रेस से जब हट जाते हैं, और जो ईश्वर है, भगवान है, परमात्मा है, अस्तित्व है, जो भी है, तो वो यही चाहता है कि ये सारे रिस्टोर हो जाएं। तो कुल मिलाकर बात ये है कि वो ये कहना चाहते हैं कि सब कुछ केंद्र पे है, माने सबका केंद्र है, बिना केंद्र के कुछ नहीं है। तो जैसे हर व्यक्ति केंद्र पे है, हर प्लैनेट केंद्र पे है, बिना केंद्र के परिधि हो ही नहीं सकती, और परिधि जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। तो वो उनको अगर पढ़ेंगे तो आपको अध्यात्म समझ में आएगा कि हम सब जुड़े हुए हैं उसी एक परमात्मा से जिससे सब जुड़े हुए हैं।